मित्रों, सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश ऋषभ आज पुनः आपकी सेवा में कुछ सवैया लेकर प्रस्तुत हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम आज इस पावन पुनीत अवसर पर वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको अपने हृदय के अंतरतम से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करता हूँ। आज का ये पावन दिन बहुत ही मनोरम है। पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। भगवान बुद्ध आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व जन्म ग्रहण किया और कितना सुखद संयोग है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उर्वेला में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, और आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने स्वतः चयन किया, स्वेच्छा से चयन किया महापरिनिर्वाण के लिए, और आज ही के दिन भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई। तो यह पावन पुनीत अवसर वैशाख पूर्णिमा आज पूरे देश में हर्षोल्लास से बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। तो आइए इसके बहाने ही भगवान बुद्ध को याद करते हैं और कुछ सवैया आपके सामने मैं रखता हूँ। भगवान बुद्ध 12 वर्षों की तपस्या के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वापस घर आते हैं। जब 12 वर्षों के बाद पुनः जब कपिलवस्तु आगमन भगवान बुद्ध का होता है तो पूरे कपिलवस्तु की गलियां सजाई गई और इत्र छिड़के गए, सुगंधित की गई गलियां और फूल बरसाए गए। सभी नर नारी भगवान बुद्ध से मिलने के लिए उत्सुक थे कि उनके राजकुमार की आज वापसी हो रही है, पुनरागमन हो रहा है। सभी नर नारी, युवा, वृद्ध, बच्चे सब उत्साहित थे, उल्लासित थे। धूमधाम से सब इस अवसर को मना रहे थे। भगवान बुद्ध ने चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखा तो उनके परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे, किंतु उनकी धर्मपत्नी यशोधरा कहीं नहीं दिखी। भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या यशोधरा नहीं आई? तो महाराज शुद्धोधन उपस्थित थे। उन्होंने क्षमा मांगते हुए भगवान बुद्ध को बताया कि मैंने उसे बहुत समझाया था, लेकिन वह तो जिद करती रही। उसने कहा कि यदि मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो मुझसे मिलने खुद भगवान बुद्ध आएंगे, इसलिए वह नहीं आई। मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ। भगवान बुद्ध अपने 2 प्रिय शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन के साथ यशोधरा से मिलने उनके कक्ष की ओर आए और उन्होंने हिदायत दे दिया कि यदि यशोधरा कुछ भी करती है, मुझे स्पर्श भी करती है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध को तो सब मालूम था, सब कुछ ज्ञात था क्या होने वाला है। आप कल्पना करिए, वह नारी जो पति वियोग में 12 वर्षों से तपस्यारत थी, महल में रहकर सारे सुखों का त्याग कर जैसे सुनती थी जिस तरह से भगवान बुद्ध जीवन यापन करते थे त्याग में, वैसे ही वह महल में सारी सुख सुविधाओं के होते हुए, सारे संसाधन होते हुए उसने 12 वर्षों तक तपस्या किया। नीचे फर्श पर सोती थी, सारे रेशमी वस्त्रों का त्याग कर दिया, जो भी सुगंधित चीज़ें थी उसका त्याग कर दिया और स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर दिया। जो गजरे, फूल इत्यादि आभूषण, सोने चांदी के श्रृंगार के संसाधन थे, प्रसाधन थे, सबका उसने त्याग कर दिया और एक वस्त्र
जो भगवा वस्त्र होता है या पीताम्बर होता है वो केवल धारण करती थी, किसी तरह के कोई सा श्रृंगार नहीं। और त्यागपूर्ण जीवन 12 वर्षों तक उसने बिताया। वह नारी आज, उसका पति वापस आया है इस तपस्या के बाद, पुनर्मिलन का समय है, किंतु वह मान करके हट करके बैठ गई कि यदि मैं योग्य समझे जाऊंगी तो स्वतः मिलने आएंगे। और इस प्रत्याशा के साथ वह कमरे में बैठी रही, कमरे के कोने में बैठी रही। भगवान बुद्ध स्वयं उस कमरे में पहुँचे अपने 2 शिष्यों के साथ। आप सोचिए कि सूरज खड़ा है दीपक के सामने, क्या गति हुई। उसी स्थिति का इस सवैया में चित्रण किया गया है कि दीपक के सामने सूरज जैसा व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व, जिसको दुनिया बुद्ध कह रही है, बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्तित्व, जो चित्त की अंतिम अवस्था, समाधि की अंतिम अवस्था, ज्ञान की अंतिम अवस्था, परम दशा, लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन माइंड, उस परम स्थिति, अंतिम स्थिति, ज्ञान की अंतिम स्थितियाँ, ज्ञान की अंतिम अवस्था को प्राप्त व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व सामने खड़ा है। और उसकी क्या दशा होती है जो दीपक जैसे है। आइए कविता में आनंद लेते हैं इस पावन अवसर पर, वैशाख पूर्णिमा के दिन, कि क्या यशोधरा अपने मान को बचा पाई, क्या यशोधरा का मान या हठ बरकरार रख पाती है इतने बड़े विशाल व्यक्तित्व के सामने, उसकी क्या दशा होती है। आइए सवैया में देखते हैं, 2 सवैया में। एक सवैया वर्णन है उसके हट करने का, ना जाने का, क्योंकि उसकी दासी, पूर्णा दासी थी, वो बार बार कहती थी कि देखो वो राजकुमार आ गए, राजकुमार आ गए, पूरा महल उमड़ पड़ा, दौड़ पड़ा, पूरा कपिल वस्तु आंखें बिछा रहा है, उनका स्वागत कर रहा है, सत्कार कर रहा है, सब दौड़े जा रहे हैं उधर ही जिधर से आ रहे हैं। लेकिन यशोधरा कहती है नहीं, जो गए थे वो नहीं आए, और जो आए उन्हें मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो अपने सिद्धार्थ को जानती हूँ। मैं तो, लोग कहते हैं बुद्ध आए, मैं तो किसी बुद्ध को नहीं जानती, तो मैं जो परिचित है उससे मिलने मैं कैसे जा सकती हूँ। मेरा सिद्धार्थ नहीं आया, लोग कहते हैं बुद्ध आए हैं, तो इस व्यक्ति से तो मैं परिचित नहीं हूँ। मेरा सिद्धार्थ जो मेरा प्रिय था, जो मेरा सब कुछ था, वो लौट कर नहीं आया। मैं जिसकी प्रतीक्षा में बैठी हूँ, मैं तो सिद्धार्थ की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वो सिद्धार्थ जिसने मेरे गले में वरमाला डाली थी, जिसने प्रतियोगिता में मुझे चयन किया था, जीता था, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए मुझसे परिणय किया था, मैं उस सिद्धार्थ की प्रतीक्षा में हूँ। लोग कहते हैं कि बुद्ध आए हैं, तो मैं बुद्ध को तो नहीं जानती, इसलिए वो यशोधरा मिलने भगवान बुद्ध से नहीं आती है और मान कर अपने कमरे के कोने में बैठी हुई है। तो आइए देखते हैं कविता के माध्यम से, एक सवैया छंद के माध्यम से उसी स्थिति का वर्णन है। तो प्रस्तुत है कि मान किए बैठी थी यशोधरा, मान किए बैठी थी यशोधरा, अब मिलने न जाऊंगी अनजाने किसी से। ओ मान किए बैठी थी यशोधरा, मिलने न जाऊंगी अनजाने किसी से। और सिद्धार्थ बसे तन मन प्राणों में मेरे, सिद्धार्थ बसे तन मन प्राणों में मेरे, और ये मन मिलता नहीं बेगाने किसी से। और मान किए बैठी थी यशोधरा, मिलने न जाऊंगी अनजाने किसी से। और सिद्धार्थ बसे तन मन प्राणों में मेरे, और ये मन मिलता नहीं बेगाने किसी से। ओ आए नहीं जो है राजन साजन मेरे, आए नहीं जो है राजन साजन मेरे।
ये मन माने नहीं समझाने किसी से, ये मन माने नहीं समझाने किसी से। आए हैं जो बन बुद्ध भले, आए हैं जो बन बुद्ध भले, पर मेरी तो जान पहचान उसी से, और मेरी तो जान पहचान उसी से, और मेरी तो जान पहचान उसी से। आइए दूसरा सवैया प्रस्तुत है कि क्या मान बरकरार रहता है इतने विशाल व्यक्तित्व के समक्ष। दीपक सा व्यक्तित्व क्या अपने मान को टिकाए रख सकता है। आइए दूसरी सवैया में देखते हैं उसी के आगे का वर्णन कि बुद्ध का दर्शन पा सब तृप्त हुए, कि बुद्ध का दर्शन पा सब तृप्त हुए, राजा रानी के आँखों में आंसू आए। और बुद्ध का दर्शन पा सब तृप्त हुए, राजा रानी के आँखों में आंसू आए। और हाथ जुड़ा कि जुड़ा ही रहा, कि हाथ जुड़ा कि जुड़ा ही रहा, चाह कर भी गले से लगा नहीं पाए। हाथ जुड़ा कि जुड़ा ही रहा, चाह कर भी गले से लगा नहीं पाए। यशोधरा बैठी है मान किए जहाँ, यशोधरा बैठी है मान किए जहाँ, वहाँ जो दीपक के डिग सूरज जाए, वहाँ जो दीपक के डिग सूरज जाए। धैर्य की सीमा यो टूटी जो टूटे बांध कोई, चरणों में गिरी पड़ी लौटे यो नीर बहाए। चरणों में गिरी पड़ी लौटे यो नीर बहाए, चरणों में गिरी पड़ी लौटे यो नीर बहाए। कि बुद्ध का दर्शन पा सब तृप्त हुए, राजा रानी के आँखों में आंसू आए। और हाथ जुड़ा कि जुड़ा ही रहा, चाह कर भी गले से लगा नहीं पाए। यशोधरा बैठी है मान किए जहाँ, यशोधरा बैठी है मान किए जहाँ, वहाँ जो दीपक के डिग सूरज जाए। और धैर्य की सीमा यो टूटी जो टूटे बांध कोई, धैर्य की सीमा यो टूटी जो टूटे बांध कोई। चरणों में गिरी पड़ी लौटे यो नीर बहाए, चरणों में गिरी पड़ी लौटे यो नीर बहाए, चरणों में गिरी पड़ी लौटे यो नीर बहाए, चरणों में गिरी पड़ी लौटे यो नीर बहाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कविता पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और फॉलो भी करें पेज को और शेयर भी करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको सबको, आप सभी को हृदय से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।